दोस्तों, जब भी घर बनाने की बात होती है तो उसमें एक बात ज़रूर आती है, वो होती है बुनियाद की बात, यानी कि बुनियाद यानी फाउंडेशन। फाउंडेशन में एक काम ज़रूरी होता है, जो सबसे मेन पार्ट होता है इसका, वो होता है बीम की कास्टिंग। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बीम की शटरिंग हमारी लगी हुई है। तो इससे जो इसका काम होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में तो दोस्तों आज की वीडियो जो है इसी बारे में हम बीम कास्टिंग की बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे, किस तरीके से जो है बीम को भरना चाहिए और क्या क्या ज़रूरी बातें होनी चाहिए बीम के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, वीडियो में बने रहें ताकि आपको एक सही जानकारी मिल सके, आपकी जो फाउंडेशन है वो मजबूत बन सके। तो दोस्तों आप देख रहे हैं SRJ कंस्ट्रक्शन, जहां मिलती है हर कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम की ईजी और परफेक्ट जानकारी। दोस्तों जैसे आप यहां देख रहे हैं कि हमारे यहां बीम भर चुके हैं और आप देख सकते हैं आप जो लोहे की शटरिंग लगी हुई है। तो पहले हम जो है इसको जान लेते हैं कि किस तरीके से जहां पर हमारा बीम नहीं भरा है, जहां पर हम कास्टिंग कर रहे हैं, वहां आपको पहले दिखाते हैं, वहां आपको समझाते हैं पहले। तो उधरी की तरफ हम चलते हैं, तो उधर की तरफ हम चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको किस तरीके से हमने जो है यहाँ कास्टिंग करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने जो है शटरिंग, जब आपकी बीम बन जाती है, आपकी सरिया बन जाती है, तो आपने शटरिंग को चेक करना होता है। आपकी शटरिंग अगर प्लाईवुड की लगी है तो आपने ये देखना है कि किस तरीके से वो जो है मजबूत, उसमें कील और तार का इस्तेमाल किया जाता है। तो मजबूती के साथ उनको प्रॉपर जो है बनाया गया है, बांधा गया है, या कहीं ढीला नहीं हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोहे की शटरिंग लगी हुई है, तो लोहे की शटरिंग लगा सकते हैं या प्लाईवुड की शटरिंग लगा सकते हैं। आपकी जैसी जो है आपके यहाँ अवेलेबल होगा उस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ लोहे की लगी हुई है और आप देख सकते हैं पूरे अच्छी तरीके से फंसा हुआ है। तो यहाँ देखने वाली बात ये होती है कि आपका जो है जो बीम की शटरिंग है वो कहीं से जो है जगह खाली ना हो, वरना क्या होगा, स्लैरी जो है नीचे की तरफ निकल जाता है। जो मसाले का जो पानी के साइज में जो सीमेंट होता है वो धीरे धीरे निकल जाता है। तो ऐसा, तो उससे क्या होता है फिर वो हनीकॉम्ब की समस्या रहती है, यानी कि खाली खाली दिखाई देगा। तो उसके लिए हम जो है देख लेंगे कि यहाँ पर जो है कहीं भी ऐसी समस्या ना हो कि कहीं जगह खुली हुई हो। फिर इसके अलावा जो हम देखें तो यहाँ पर बात आती है, फिर इसके बाद दोस्तों बात आती है सरिया की। सरिया मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है हमने जो सरिया बांधी हुई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने करीब जो है रिंग डाले गए हैं इस तरीके से। और सरिया जो है हमने यहाँ 4 सूत में डाली हुई है, यानी कि 12 mm में सरिया हमारा जाल बंधा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा इस तरीके से जाल बंधा होता है। तो इस तरीके जाल बांधना है। और उसके अलावा जो रिंग होते हैं उन पे ख़ास तरीके से ध्यान रखना है कि वो कहीं आपके ढीले ना हों। स्ट्रिप जो है आपकी अच्छी तरीके से बंधी होनी चाहिए, ताकि जो है वो जाल आपका जो है टेढ़ा ना हो, झुके नहीं, सीधा खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से मजबूती तरीके से बंधा हुआ है। तो ऐसे आपके बंधे होने चाहिए। यहाँ पर जो तार होते हैं वो जो है डबल तार या सिंगल से बांध सकते हैं, मगर आपने बांधने अच्छी तरीके से। तो इनका ध्यान रखना है, जाल बहुत मेन होता है, ज़रूरी होता है। और इस तरीके से यहाँ, इसके अलावा दोस्तों जब हम जो है कास्टिंग करते हैं तो हमने आपने यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी दीवार आप देख सकते हैं वॉल, वो जो है गीली है, नमी है, उसके अंदर तर हैं। तो अगर आपकी दीवारें सूखी हो हैं तो आपने जो है इसमें पानी डालना ज़रूरी है। अंदर पानी डालेंगे और उसको गीला कर लेंगे, उसके बाद में ही भरना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इस तरीके से आपको नमी दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ जैसे नम है ऐसे ही आपकी दीवार भी नम होनी चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। वरना क्या होगा कि जब अंदर सूखी हुई दीवार होगी तो वो जो मसाले का पानी होगा, जो उसकी नमी होगी, वो सोख लेगी। तो टाइम से पहले जब वो सूख जाएगा तो फिर वो कमज़ोर हो जाएगा। तो इस बात का भी हमने ज़रूर से ध्यान रखना है। तो शटरिंग की हमने बात कर ली है, हमने सरिया की बात कर ली है। अब जो बात कर लेते हैं जो इसमें कास्टिंग की, यानी कि मसाले की। तो मसाला देख सकते हैं इस तरीके का मसाला होना चाहिए, गोल मसाला जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ऐसा मसाला बनाएं। मसाला मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से बना रहे हैं और क्या क्या आपने क्या रेशियो रखना है वो भी हम समझाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि यार आपने वाइब्रेटर का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि वाइब्रेटर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा कि जितनी भी एयर होती है वो सब जो है निकल जाती है और एकदम ठोस बीम आपका भरा जाएगा। अगर आप बीम में वाइब्रेटर नहीं चलाते तो उससे हुआ ये कि होगा ये कि जो है बीम खाली रह जाएगा और फिर जो है आपको दिखाई देगा, जैसे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि वहाँ पर जो है खाली होता है, वहाँ बजरी दिखाई देती है, दाना दिखाई देता है। तो उस तरीके की समस्या हो जाती है। तो इसलिए वाइब्रेटर जलाना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि इससे पूरा ठोस जो है आपका बीम भरा जाएगा। तो इस तरह करना है। और आपने जो हाइट होती है इसकी वो जो है 12 इंच, तकरीबन 9 इंच 12 इंच का बीम भरा जाता है। चौड़ाई में 9 इंच होता है, जैसे हमारी दीवार होती है यहाँ की 9 इंच, और जो हाइट होती है वो यहाँ पर जो है 12 इंच होती है। तो यहाँ पर जो हाइट हमने रखी हुई है 13 इंच की रखी हुई है बीम की। इस तरीके से देखना है यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें जो है हमने मसाला डाल के और इसको वाइब्रेटर चलाना है और अच्छी तरीके से भरना है। फिर इसके बाद हमने मसाला डालकर इसको इक्सार कर लेंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ का नीचे इक्सार करना है, ताकि लेवल जो होता है, जो सरफेस होता है वो एकदम बराबर आ सके, एकदम जो उसका लेवल होता है पूरे मकान का बराबर हो सके। तो यहाँ पर जो बराबर करना ऊपर से ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर कहीं नीचे और कहीं कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, एक तो हाइट कम हो जाएगी कहीं पर और कहीं हाइट ज़्यादा हो जाएगी। तो उससे जो है ऊपर जब आप चिनाई लगाएंगे या मकान के लिए चौखट का, तो उससे जब आप ऊपर का काम करेंगे तो आपको दिक्कत होगी और यहाँ भी जो है आपको मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसलिए लेवल करना ज़रूरी है। लेवल करने के लिए जो है आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ सरिया देख रहे हैं, सरिये से जो है यहाँ हम नाप रहे हैं। हमने एक जगह नाप लिया है 13 इंच सरिये में, और इस तरह कैंडा बनाकर आप जो है हर जगह अपने बराबर रख सकते हैं। इससे ये है आपकी शटरिंग के हिसाब से जो है नहीं रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ शटरिंग के देख सकते हैं, कहीं ऊँची है कहीं नीची है, थोड़ी सी शटरिंग होती है जगह के हिसाब से लगी हुई। तो ऐसा नहीं होगा। आपने जो है अगर लेवल से अपने भरेंगे, एक कैंडे से बना लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका लेवल बराबर आएगा, शटरिंग का कोई मतलब नहीं होगा ऊपर नीचे। तो इसलिए ये काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं मसाले की, तो वो हमारा जो है 20 ग्रेड का मसाला है, यानी 20 mm इसमें मलाई मिलाई हुई है, यानी कि 20 mm हमने इसमें मिलाया है। और इसके अलावा क्रिस्टल का रहता भी आप यहाँ पर हमने मिलाया है। तो जो है 1, 1.5 और 3 का रेशो है इसका बनाने का। और आप तरीके का जो है हमने मसाला बनाना है, गाढ़ा गाढ़ा, यानी कि टाइट टाइट मसाला बनाना है, यानी गोल मसाला बनाना है। इस तरीके से यहाँ पर बनाया गया। ये जो है 1, 1.5, 3 का रेशो है इसका। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि आपने शटरिंग को चेक करना है, अच्छे तरीके से हिलाकर, कहीं भी जगह नहीं होनी चाहिए खाली, और जिससे कि जो है मसाला बाहर निकल जाए या स्लैरी बाहर निकल जाए, इस तरीके का। और इसके बाद में जो है आपने सरिया भी चेक कर लेनी है कि सरिया आपकी ढीली ना हो, आपका जो है बीम टेढ़ा ना हो, झुका हुआ ना हो, वरना उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आपने जो है उसको सीधा ज़रूर रखना है। इसके लिए आप देखना है कि रिंग हमारे जो है एकदम टाइट बंधे हों, और रिंग जो है हमारे एकदम टाइट बंधे हों। और उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मसाले भरने की तरीका है वो भी आप देखें कि मसाला आपने इस तरीके से भरना है कि वहाँ पर वाइब्रेटर चल सके। वाइब्रेटर चलाएंगे अच्छी तरीके से, फिर लास्ट में हम जो है उसको बराबर कर लेंगे, इशार कर लेंगे। उससे पहले जो है हम इसको नाप लेंगे। नापने का तरीका मैंने आपको दिखाया, सरिया का इस्तेमाल करना है और इस तरीके से नाप कर, ताकि हमारा लेवल जो है सरफेस हो एक बराबर आ सके। इस तरीके से हमने इसको बराबर करना है। तो दोस्तों ये बीम हमारे भर चुके हैं और हम जो है अगली वीडियो बनाएंगे इसकी, जब आपको खोल के दिखाएंगे।